अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिविल नाफरमानी, सिविल डिसओबीडियंस या फिर सिविल मूवमेंट, ये क्या है, कब वजूद में आई, कहां कहां और कैसे कैसे कामयाब हुई, सिविल नाफरमानी के किसी भी हुकूमत पर किस तरह के असरात मुरतब होते हैं, इसका वजूद कैसे मुमकिन हुआ, इसका बानी कौन है, ये तहरीक कब से कहां से शुरू हुई और कहां कहां पर ये तहरीक चली और कहां कहां पर ये तहरीक कामयाब हुई। इसके अबाउट तमाम तर तफसीलात मैं आज आपको डिटेल्स के साथ बताने वाला हूं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। सिविल नाफरमानी नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस का एक तरीका कार होता है। सिविल नाफरमानी के बानी हेनरी डेविड थोरियो हैं, जिन्होंने ये तहरीक अपने हुकूक हासिल करने के लिए सिटिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट लॉन्च की थी। इसके अलावा इजिप्ट यानी कि मिस्र और सूडान ने ताज बरतानिया की नाजायज काबिज हुकूमत के खिलाफ ये तहरीक 1919 में शुरू की। ये तहरीक बदस्तूर चलती रही और इतनी ज्यादा कामयाब हुई कि 1923 में इजिप्ट ने ताज बरतानिया की नाजायज हुकूमत से छुटकारा हासिल कर लिया, यानी कि आजादी हासिल कर ली। इसके अलावा नेल्सन मंडेला ने जनूबी अफ्रीका में नस्ली इम्तियाज के अगेंस्ट ये तहरीक शुरू की और इस तहरीक के तवस्सुत से वो अपने सियाह फाम लोगों को उनके हुकूक दिलाने में कामयाब हुए। इसके अलावा चाइना, मशरकी जर्मनी, यूक्रेन, वियतनाम और अमेरिका में भी सिविल नाफरमानी की मिसालें मिलती हैं। बड़े सगीर यानी कि सब कॉन्टिनेंट में इंडिया के फाउंडर मोहनदास करमचंद गांधी जी ने 1919 में ये तहरीक अंग्रेजों की नाजायज काबिज हुकूमत के खिलाफ शुरू की, लेकिन बदकिस्मती से कोई कामयाबी या फिर आजादी हासिल करने में कामयाब न हो पाए। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने अगेन ये तहरीक 1930 में भी अंग्रेजों की नाजायज हुकूमत के खिलाफ शुरू की। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में 3 से 4 बार सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की गई। सबसे पहले 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत के अगेंस्ट ये तहरीक शुरू की। उसके बाद का रिजल्ट आप सबके सामने है। इसके अलावा साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने इस तहरीक को शुरू किया, लेकिन कुछ टेक्निकल बुनियादों की वजह से ये तहरीक कामयाब न हो पाई। ये थी सिविल ओबीडियंस यानी कि सिविल नाफरमानी तहरीक की हिस्ट्री, इसकी तारीख। अब हम आते हैं कि सिविल नाफरमानी तहरीक होती क्या है, ये किसी हुकूमत पर किस तरह असरअंदाज होती है। सिविल नाफरमानी बेसिकली किसी भी मुल्क में उस मुल्क की नाजायज किसी भी टाइप की किसी भी किस्म की हुकूमत, वो चाहे डेमोक्रेटिक हो, नॉन डेमोक्रेटिक हो, सदारती हो या फिर किसी भी टाइप की हुकूमत हो, उसके अगेंस्ट ये तहरीक तब शुरू की जाती है जब उस मुल्क के ज्यादा लोग ये समझते हैं कि ये जो हुकूमत है ये नाजायज हुकूमत है, ये काबिज हुकूमत है, तो फिर वहां पर ये सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाती है। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होते ही सबसे पहले जो काम किया जाता है वो ये होता है कि उस मुल्क की मौजूदा हुकूमत, सिटक हुकूमत को किसी भी किस्म का टैक्स, खास तौर पर जो GST टैक्स होता है यानी कि जनरल सेल्स टैक्स या फिर बिजली पानी वगैरह का जो टैक्स होता है, वो किसी सूरत भी हुकूमत को अदा ना किया जाए, क्योंकि किसी भी मुल्क की हुकूमत इस GST टैक्स की बुनियाद पर, इसके सहारे पर चल रही होती है। जब ये तहरीक शुरू की जाती है और अगर ये तहरीक कामयाब हो जाए तो फिर उस हुकूमत की कमर टूट जाती है। हुकूमत या तो फिर दस्तबरदार हो जाती है या फिर अवाम के मुतालबात मान लिए जाते हैं। तो वाज़े हुआ कि बेसिकली ये तहरीक किसी भी नाजायज हुकूमत के खिलाफ तब शुरू की जाती है जब वहां की अवाम समझती है ये हुकूमत हमारे मुतालबात पूरे नहीं कर पा रही या फिर ये हुकूमत किसी सूरत भी हमें गवारा नहीं, क्योंकि ये हुकूमत विदाउट मैंडेट आई है, ये एक काबिज गवर्नमेंट है। तभी ये तहरीक शुरू की जाती है और फिर बाज़-औक़ात ये तहरीक कामयाब हो पाती है या बाज़-औक़ात नाकाम भी हो जाती है। हाल ही में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वाज़े किया है कि अगर हुकूमत हमारे मुतालबात को तस्लीम नहीं करती, अपने जेली मैंडेट से दस्तबरदार नहीं होती या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट हमें वापस नहीं करती, तो फिर पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाएगी। और साथ में ये ऑप्शन भी दिया है कि अगर हुकूमत मुतालबात मान लेती है तो इस तहरीक की कॉल वापस ली जा सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इसको शेयर करें और एक बार फिर से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अस्सलाम वालेकुम।